गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ये एक्सरसाइज 8th क्लास में हुई थी और 8th क्लास में हमने पढ़ा था घन के बारे में, घनाभ के बारे में। तो इसके अंदर भी घनाभ और घन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में कि घनाभ किसे कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था और अब भी पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। देखो घनाभ किसे कहते हैं, वह बहुफलक की आकृति जिसके सभी फलक आयताकार हो, यानी वह आकृति जिसके सभी फलक क्या हो, आयताकार हो, यानी सभी फलक क्या हो, आयताकार हो। फलक कितने होते हैं? 6। देखो एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, एक ऊपर वाला, एक इसके नीचे है। यानी जैसे माचिस की डिब्बी है, कोई किताब है, इसके सभी के कितने फलक होते हैं? 6 ही फलक तो होते हैं। जैसे कमरा है तो 4 तो दीवार हो गई, एक छत वाली, एक फर्श वाली, कितने हो गए? 6। ये सभी किस प्रकार के होते हैं? घनाभ के आकार के ना। तो फलक तो कितने हो गए इसमें? 6। जैसे 1, 2 और 3 इनके पीछे तो कितने हो गए? 3 और 3 कितने हो गए? 6। ये पहचान करने की बात है। शीर्ष और किनारे आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ऑयलर सूत्र पढ़ा था ना, उसमें काम में आते थे ना ये शीर्ष किनारे। शीर्ष देखो सबसे पहले इसको हम बना देते हैं, पूरा बना देते हैं। सबसे पहले किनारे देखेंगे। क्या किनारे? किनारे कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। किनारे तो कितने हो गए इसमें? 12। अब देखेंगे शीर्ष, जहां 3 किनारे एक साथ मिल रहे हैं वो शीर्ष कहलाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8। ये भी नॉर्मल बात है, यानी पहचान कैसे करेंगे, इसमें कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने किनारे होते हैं। ये थी इनकी सिर्फ पहचान करने की नॉर्मल बातें थी। अब इसको हम गहराई से देखेंगे इनके सूत्र के बारे में कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले सूत्र ये 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि लघु 2 कोष्टक लघु चौधरी चौको ऊंचो ऊंटलायो, वो तो हमने डायरेक्ट पढ़ा था। अब यदि आपको याद नहीं है वो सूत्र तो हम निकालेंगे कैसे? देखो ये क्या होता है? इसकी लंबाई, यानी लंबाई को हम किससे लिख सकते हैं? L से लिख सकते हैं। ये क्या होता है? इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को हम किससे? वृत्त यानी B से लिख सकते हैं। ये क्या है? इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं? L से। अब देखो ये लंबाई तो ये भी क्या है? लंबाई। और ये लंबाई तो ये भी क्या है? लंबाई। ये वृत्त है तो ये भी क्या होगी? इसकी वृत्त। और ये वृत्त है तो ये क्या होगी? इसकी वृत्त। ये हाइट है तो ये भी क्या होगी? इसकी हाइट। और ये हाइट है तो ये भी क्या होगी? इसकी हाइट। और सभी फलक क्या होते हैं? आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये तो L और गुणा ये क्या है? H ना, L गुणा H। अब L गुणा H और एक इसके पीछे भी फलक छुपा है, जो इसका क्षेत्रफल है वो पीछे वाले के क्षेत्रफल के बराबर। तो L गुणा H क्या पीछे, और L गुणा H ये, तो 2 गुणा क्या हो गया? L गुणा H। ये 2 फलक का हो गया। इनका क्या होगा? B गुणा H। इसके साइड में भी तो एक और है, उसका भी क्या होगा? 2 हो गए ना, तो 2B गुणा H। ऊपर वाले का L गुणा B। इसके नीचे भी तो है, उसका भी क्या होगा? L गुणा में B। यानी 2 हो गए ना, 2 फलक, 2 2 4 और 2 6 फलक का हो गया। अब संपूर्ण की बात आ गई। संपूर्ण की बात आ गई तो सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे ना। और जोड़ेंगे तो 2 2 2 2 सभी में 2 बाहर ले लेंगे, बचेगा कितना? L गुणा H प्लस B गुणा H प्लस L गुणा B। हो गया ना सूत्र? 2 कोष्टक लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आगे पीछे हो सकते हैं, जोड़ना सभी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सूत्र बना सकते नहीं, तो सूत्र नहीं आता है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। अब समझ में आ गया 2 क्यों आया है? समझ में आ गया सूत्र में 2 क्यों आया है? क्योंकि 1 2 3 पर 3 के लिए तो क्षेत्रफल यह आ गया, होते कितने 6, जो इनका आएगा ना तो सेम ही अगले का आएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 2 हो गई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 हो गई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई 2 हो गई, तो 2 हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया। तो ये तो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसके लिए? ये 6 फलकों के लिए। जब कितने फलक दिए गए हो 6, और तो 6 ही तो होते हैं घनाभ में, कितने फलक होते हैं 6, और ये 6 फलकों के लिए है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण सभी मिल गए। अब कई बार है ना क्वेश्चन में आ जाता है कि हमारे पास एक घनाभ के आकार का कमरा है, उसके फर्श के अंदर हमें क्या नहीं करना है, या पेंट नहीं करना है। एक सिंदूक है ये मानो, उसके पेंदे में हमें क्या नहीं, पेंट नहीं करना है, और बाकी सभी सतह पर पेंट करना है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो 1 कम हो गई, इसका मतलब कितनी बच गई 5 ना। ये तो 6 फलक के लिए था, आप लिख भी सकते हो कोष्टक में 6 फलक के लिए। अब हम 5 फलक के लिए, 5 फलक के लिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये किसके लिए है? ये 5 के लिए है। अब कई बार पूछते हैं कि छत के ऊपर फर्श से नहीं करना, बाकी 4 दीवारों पे कर रहा है, तो 4 फलक हो गए वो। 4 फलक के लिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 4 फलक के लिए क्या होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। देखो ये 4 के लिए हो गया, 5 के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई और जुड़ जाती है, और ये किसके लिए होगा 6 के लिए। ये 4 फलक के लिए है, ये 5 फलक के लिए है, और ये कितने फलक के लिए है? ये 6 फलक के लिए है। ये तो था इसका संपूर्ण पृष्ठीय की बात। अब आता है इसका आयतन, घनाभ का आयतन। यदि सूत्र ध्यान से देखोगे तो आसान है। घनाभ का आयतन, और आयतन क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये दूसरा सूत्र। अब घनाभ का या घनाभ के विकिरण की लंबाई, घनाभ के विकिरण की लंबाई। अब देखो घनाभ का विकिरण, ये नया सूत्र आया है घनाभ का विकिरण, बाकी तो 8th क्लास में भी थे। घनाभ का विकिरण जैसे आपको दे देगा कि एक कमरा है, उसमें एक लंबी से लंबी छड़ रखनी है, तो उस छड़ की लंबाई बताइए। तो देखो उस छड़ की लंबाई, यानी ये मानो ये कमरा का ये आयत है, और आयत में लंबी से लंबी भुजा कौन सी होती है? विकिरण होती है। क्या होती है? विकिरण होती है ना। तो उसी प्रकार घनाभ के विकिरण की लंबाई, यानी हम विकिरण निकाल देंगे, वही हमारी उस छड़ की क्या होगी? अधिक से अधिक की लंबाई होगी। तो घनाभ के विकिरण की लंबाई रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बस यही सूत्र थे। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन और घनाभ के विकिरण की लंबाई। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 कंडीशन थी। जब 6 फलक दिए गए हो, 5 फलक दिए गए हो और 4 फलक दिए गए हो, तो बस वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको। 5 के लिए या 6 के लिए पूछ रहा है या 4 के लिए पूछ रहा है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अन्यथा यदि आयतन पूछ रहा तो सभी के लिए ये होगा, घनाभ के विकिरण की पूछा तो यही होगा। ठीक है ना।
अब पढ़ेंगे हम घन के बारे में। किसके बारे में? घन के बारे में। घन क्या होता है? यानी वह बहुफलक की आकृति जिसके सभी फलक क्या हो? समान हो, वो घन कहलाता है। और समान कैसे होंगे? वो सभी वर्गाकार होंगे, यानी प्रत्येक फलक क्या होगा? वर्गाकार। वर्गाकार क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक भुजा इसकी क्या होती है? बराबर, और जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। तो ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, इसके पीछे भी, इसके नीचे, टोटल कितने हैं इसमें फलक? फलक भी 6 होते हैं। फलक कितने? 6। शीर्ष कितने? 8। और किनारे कितने? 12। ये चीजें मैंने बता भी दी थी। ये तो सेम है घनाभ और घन के अंदर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, जब क्षेत्रफल की बात आ गई तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? और इसका फलक कैसा है? वर्गाकार है। इसका फलक कैसा है? वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। तो इसी प्रकार भुजा की स्क्वायर, 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 कितने फलक हो गए? 6। और 6 के लिए क्या होगा? 6 गुना भुजा की स्क्वायर। और जब इसने 5 ही फलक के बारे में पूछा हो कि 5 फलक का क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ पे 5 गुना भुजा स्क्वायर कर देंगे। 4 फलकों के बारे में पूछे तो 4 गुना भुजा स्क्वायर कर देंगे। इसके सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है? भुजा गुना भुजा गुना भुजा, या हम क्या लिख सकते हैं इसे? भुजा की क्यों। ठीक है ना? भुजा गुना भुजा या भुजा की क्यों। क्यों? क्योंकि घनाभ का हम क्या करते थे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यों? क्योंकि इसमें तो भुजा दी गई और प्रत्येक का मान क्या होता है? समान होता है ना। जैसे 8 है 8 है 8, तो हम क्या कर सकते हैं? 8 की क्यों, इसीलिए भुजा की क्यों, क्योंकि प्रत्येक भुजा इसमें समान होती है और घनाभ के अंदर सभी का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। वो तो घनाभ के आकार की होंगी और इसमें जिसमें प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान। वो क्या होती है? वो घन के आकार की होती है। क्या लिख दिया मैंने? घनाभ क्या? ये घन है। ठीक है ना? क्या है? घन में गलती से घनाभ लिख दिया था। ये घन है बेटा, काट लेना। घन है, घनाभ नहीं है, घन है, क्योंकि घनाभ तो हमने पहले किया था। अब आ गया घन के विकिरण की लंबाई, और घन के विकिरण की लंबाई क्या होती है? √3 गुणा भुजा। क्या होती है? घन का विकिरण क्या होता है? √3 गुणा भुजा। ठीक है? ये 6 सूत्र बताए मैंने। 3 घनाभ के लिए बताए, 3 घन के लिए बताए, और यही सूत्र अब इस एक्सरसाइज के अंदर काम में आएंगे। अब एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। और क्वेश्चन नंबर पहला हमें दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा है। यानी हमें क्या दे दी? उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई और गहराई एक ही बात है। कैसे? जब हम कोई कमरा है और कमरे के छत के ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, वो तो हो गई क्या? उसकी गहराई। और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, वो क्या होगी? उसकी ऊंचाई। और ऊंचाई और गहराई एक ही चीज है। जब अंदर होंगे ना तो ऊपर देखेंगे, वो तो क्या होगी? उसकी ऊंचाई हो गई। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, वो क्या होगी?
गहराई हो गई, बात एक ही है। तो एक डब्बा है, उसकी लंबाई तो क्या दी गई है, लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई क्या दी गई उसकी 1.25 मीटर, और गहराई या ऊंचाई एक ही बात है। वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 65 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया 65 सेंटीमीटर। प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है, इसके ऊपर से खुला रखना है, इसे किस ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। तो प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। यानी एक डब्बा बनाना है और ऊपर से हमें क्या बनाना है, खुला बनाना है। अब बच गए कितने, 5 ही तो फलक बचे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 2 दिए गए। पहला दिया गया डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है कि डब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल, और सेकंड पॉइंट दिया गया है इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपए है, यानी हमें इसका डब्बा बनाना है, और डब्बा भी कितना ऊपर से हमें क्या रखना है, खुला रखना है। तो सबसे पहले जो ऊंचाई वो हमें सेंटीमीटर में दी गई, और जो हमें खर्चा देखना वो भी हमें मीटर में देखना है। तो इस सेंटीमीटर को हम किस में बदल लेंगे, मीटर में, और मीटर में बदलेंगे तो 65 में किसका भाग दे देंगे, 100 का ना, तो कितना हो जाएगा 0.65 मीटर। यानी इसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। अब डब्बे को ऊपर से क्या रखना है, खुला। अतः डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान में रखना डब्बा ऊपर से क्या रखना है, खुला। इसका मतलब कितनी बच गई, 5। यहां लिखने की जरूरत नहीं है कि 5 फलकों के लिए क्षेत्रफल, क्योंकि डब्बा ऊपर से खुला दिया गया है, और खुले के लिए बच गई कितनी, 5। और 5 के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये तो 4 के लिए, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, ये किसके लिए हो गया, 5 के लिए। अब रखना सिर्फ मान आपको, पहले में फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला तो था कि एक लंबाई इतनी दी, चौड़ाई ये दी, गहराई दी गई है, एक डब्बा बनाना है। और डब्बा बनाना उसमें फर्स्ट दिया गया है कि डब्बा ऊपर से तो खुला है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी के अंदर दूसरा पॉइंट दिया गया कि उस डब्बे के ऊपर एक सीट, यानी जो सीट बनी है कितने रुपए लगेंगे, यानी इसका खर्चा पूछा। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट हम निकालेंगे डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 5 भुजा के लिए निकालेंगे। और 5 भुजा के लिए हमारे पास ये सूत्र होता है, इस सूत्र के अंदर में मान फिट कर देंगे। ये तो 2 है, लंबाई कितनी है 1.5, चौड़ाई कितनी है 1.25 गुणा ऊंचाई कितनी है 0.65 प्लस लंबाई कितनी है 1.5 गुणा चौड़ाई कितनी है 1.25। अब देखो सबसे पहले इनको जोड़ दो आप, 1.25 और 1.5 जोड़ दो, 5 7 2.75, ये 2.75 गुणा 0.65 प्लस 1.5 गुणा 1.25। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, वो आपकी तेज होनी चाहिए, बस गलत नहीं होगा। इसका पॉइंट हटा लो, 2 गुणा 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो गया 100 का भाग गुणा, इसका भी पॉइंट हटा लो, ऊपर 65 नीचे 100 ना प्लस इसका पॉइंट हटाएंगे तो 15/10 गुणा इसका पॉइंट हटाएंगे 125/100 गुणा कर लेंगे 5 दूनी 10 की बिंदु हसल की 1, 7 दूनी 14 1 15 को 500 हसल की 1, 2 दूनी 4 1 5 बटे देख लो 5 दूनी
10, 10 की बिंदु सल की 1, 7 दूनी 14, 1 15, 500 सल की 1, 2 दूनी 4, 5 बटे 100 गुणा 65 बटे 100 प्लस 15 बटे 10 गुणा 125 बटे 100। एक बिंदु से एक बिंदु क्या होगा, कैंसिल हो गए ना, ऊपर तो बचा 55 गुणा 65 बटे नीचे 1000 प्लस ऊपर बचा 15 गुणा 125, नीचे कितना बचा 1000 और लघुत्तम कितना आ जाएगा, दोनों के नीचे 1000, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 1000 ही आएगा ना। लघुत्तम आ गया कितना 1000। अब ऊपर वाला सेम का सेम 55 गुणा 65 प्लस 15 गुणा 125, 65 को 55 से गुणा करेंगे, पंजो 25, 5 सलगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, पंजो 25 को 5 सलगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 5 7 5 3 35 75 ना, 35 75 प्लस 125 को 15 से कर लो, 15 5 75 को 5 सलगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 7 को सलगी 3, 15 और 3 18, 1875 जोड़ दो, 3575 को 1875 में जोड़ दो, 5 5 10 की बिंदु सलकी 7 7 14 1 15, 5 से सलकी 1, 8 5 13 1 14 को चौको सलकी 1, 3 1 4 1 5, 5 5 10 1 7 7 14 1 15, 8 5 13 1 14, 3 1 4 1 5, 54 50 बटे में 1000, 0 से 0 कैंसिल, 545 बटे 100, दो संख्या पहले 5.45, हमने क्या निकाला क्षेत्रफल ना, तो वर्ग मीटर, यानी जो डब्बा बनाया है और डब्बे में कितने फलक है 5, और 5 फलक के लिए हमारे पास क्षेत्रफल कितना गया 5.45। अब इसका हम खर्चा देखना है, दूसरा पॉइंट दिया गया था खर्चा, दूसरा पॉइंट था सीट को का मूल्य याद कीजिए, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य बराबर 20, 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपए, हमारे पास कितने वर्ग मीटर है, अतः 5.45 वर्ग मीटर सीट का मूल्य बराबर 5.45 गुणा में 20, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100, 20 पंजो 100, 545 किसका भाग देंगे 5 का नाम, 5 से कम 5, 4 0 और 5 नंबर 45, 109 रुपये, यानी उस सीट को बनाने के लिए कितने रुपए चाहिए हमें 100, उस डब्बे को बनाने के लिए कितने रुपए चाहिए 109 रुपए चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये कल करेंगे, ठीक है। बस आप इन सूत्र को सबसे ज्यादा ध्यान से देखना, 2-3 बार ना लिख लिख के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी यदि सूत्र याद कर लिए। तो सबसे पहला काम आपका सूत्र याद करने का ही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।